recording this. Thank you. So, as we have started recording, myself, Dr. Ravindran Ambedkar, and I am officially again want to acknowledge and convey my thanks to IB Chavan College of Pharmacy for this opportunity. और आज का जो टॉक है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये कुछ मेरे जीवन से, कुछ मेरे हाउ आई डिड परस्यूड माय एजुकेशन। फिर हम शिक्षण ले लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, और जब परफॉर्म करने की, माने उसका इस्तेमाल करने की जब समय आता है, तो वो अर्लियर ईयर्स हमारे लिए कैसे रहते हैं, है ना। जब हम जॉब करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चीजें अगर करने से हम सक्सेसफुल आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन स्पेशली आज हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। If you see GDP of India and GDP of Japan and see population of India and population of Japan, तो 2 मिनट तो बात ही नहीं कर पाएंगे हम। सो आज सही मायने में अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को फॉर्चुनेटली with all these challenges, we are 5th economy of the world. और जब हम वहां से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं, और धीरे 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 धीरे, because there are many areas where India is a leader in the world, तो हमें जरूरत है कि जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, स्पेशली उनके स्टूडेंट, ये मेरा हमेशा जिद बोलो या मेरा क्या कहेंगे, एक मैसेज कहो, मेरा हमेशा यही रहा है कि जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बच्चों ने आगे जाके 70% प्लस बच्चों ने जॉब गिवर होना चाहिए, ना कि जॉब सीकर। वी आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स, है ना, तो वो कंट्रीब्यूशन हमें करता रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम चाहे तो ये कर सकते हैं। तो क्या वहां पे स्कोप है क्या? तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और मुझे ये लगता है कि आज के टॉक से मैं चाहता हूं कि आपको आपके स्टडी के लिए, आफ्टर दैट अगर आपको एकेडमिक्स में रहना है तो उसके लिए, अगर मैं चाहता हूं कि जिस भी ईयर में आप अभी हो, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर बीफार्म और फर्स्ट ईयर एमफार्म के स्टूडेंट हमारे साथ अभी नहीं है, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ बीफार्म एंड फाइनल ईयर एमफार्म के स्टूडेंट हमारे साथ में अभी है। Yes sir, there are exams going on. That's it. जिस भी ईयर में अभी आप हो, समडे वन डे जिंदगी में कभी नहीं आता है। सोचिए और अमल करिए, पॉसिबल है। और वो कहीं ना कहीं रास्ता आपको मिले, यही मेरा आज का उद्देश्य है, यही हमारे इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर संतोष नांदेड़कर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे। उनका एडमिशन पहले वाईबी चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हुआ था, और अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे तो ये साल कभी पीछे जाएंगे, कभी आगे जाएंगे, फिर बीच में आ जाएंगे, बट मैं पकड़ के रखूंगा
ताकि आपको वो प्रॉपर मिलता रहे। रिक्वेस्ट इतनी ही है कि जो भी मेरा हो सकता है कि 40-45 मिनट मैंने कहा था, थोड़ा मेरा टॉक बढ़ सकता है ना, क्योंकि मेरे पास अभी मैं कुछ रखूंगा नहीं आज कंसाइजली, बट क्योंकि ये मेरा इंस्टीट्यूट है तो दिल खोल के मैं बात करूंगा आपसे। लाउड सर थोड़ा समय ज्यादा भी लग सकता है। Yes, sir. No problem. No problem. थैंक यू। And this So- is your platform, your institution, sir. थैंक यू सो मच। तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आजकल आपका डाटा अच्छा रहता है और आप बने रहेंगे, राइट? और मैंने जैसे कहा है कि बीच में कोई क्वेश्चंस आता है तो बिंदास आप पूछ सकते हो मुझे रोक के, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, मैं फिर कनेक्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। बट ये 2 वे होना चाहिए। लास्ट में भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई चीज अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वहां पे आजकल चैट में थम्स अप कर सकते हो, ओके? सो अदर विल आल्सो अंडरस्टैंड कि you are getting some value out of this lecture, you are enjoying the session, ठीक है? अगर आपको एक्सप्रेस करना है, बोलना नहीं है, तो आप चार्ट में लिख सकते हो। मेरी जो टीम है वो इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे लिए है तो दे विल रीड फॉर मी। तो ये कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। डू यू गॉट दैट? अगर आपको ये क्लियर हो रहा है मैं जो कह रहा हूं, तो आप चैट बॉक्स में एस लिखिए, YESS। राइट डाउन YES। यस विराज जी। यस आ रहे हैं सर सभी लोगों के। Very good. So I request everybody, all the students, Vijay ji, you also reached to office? पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में। जैसे आप पहुंच जाए अनम्यूट करके मुझे बता देना। स्टार्ट योर लैपटॉप सो यू कैन शेयर रे ऑफ होप, और जो हमारे प्रोडक्ट्स है अरबायू के, वो वीडियो मुझे लगेंगे। या श्योर। तो मैंने कहा कि मेरे थैंक यू फॉर योर चैट। मेरे बड़े भाई डॉक्टर संतोष, इनका एडमिशन हुआ था। आई डिड माई डी फार्मेसी फ्रॉम Channa Basveshwar Polytechnic, Latur. I stood first in Maharashtra that time. MSBT जो होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं आए थे, 74.16 थे, बट आई टॉप्ड दैट टाइम इन एंटायर बोर्ड। और मेरा उस समय का जो गवर्नमेंट कॉलेज था, कराड़ था, और भी कॉलेजेस थे, तो वहां सभी में एडमिशन पॉसिबल था। बट जो मुझे फिजिकल चैलेंजेस थे, तो पापा की इच्छा थी कि बड़े भाई के साथ में मैं पढ़ूं, और वसंत होजवाला सर हमारे सेक्रेटरी थे तब, जो लायंस क्लब से भी कनेक्टेड थे, और उनके साथ पापा की बात हुई और उन्होंने कहा कि वी विल बी वेरी हैप्पी कि एक मेरिट स्टूडेंट को अगर हम यहाँ लेते हैं। और मुझे याद है कि उस समय फिर स्पेशली मैनेजमेंट की ओर से मुझे फर्स्ट ईयर में ही रिकॉग्नाइज भी किया गया था। द प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज बाय लायंस क्लब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे जब बात कर रहा हूं, मेरी जिंदगी शेयर कर रहा हूं, तो दोस्तों कॉलेज सामने आ रहा है। बीच में हम जब हमारी एल्यूमिनी मीट हुई थी तब आके गए, अभी एंटायर थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन हमारे समय में वो जहाँ स्टेप्स थे उसके आजू बाजू में 2 कट्टे थे बैठने के लिए, तो हमारा वो फेवरेट कट्टा था, पूरा बच्चे वही से आजू बाजू में बैठते थे।
अगर 2 लेक्चर के बीच में गैप है या आप जल्दी आ गए हो या फिर कॉलेज खत्म होने के बाद, मैं हमारे प्रिंसिपल सर जो थे, हमें जिनको हम बॉस कहते थे, आज भी कहते हैं, साबिर हुसैन अख्तर सर, वो आज भी मेरे से काफी कनेक्टेड है। आई एम वेरी प्रिविलेज फॉर दैट। तो जैसे ही आते थे प्रिंसिपल सर, जिस तरीके से हम डरते थे, एंड वी इन शॉर्ट वी एंजॉयड लॉट इन वाईबी चमन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अगर एक लाइन में कहूं कि आज मैं जो भी हूं, तो उसका पूरा क्रेडिट, माने पूरे भारतवर्ष में मेरे अगर पेशेंट्स है, केवल प्रेसिडेंट अवार्ड मिला नहीं है, नेशनल अवार्ड, तो मुझे प्रेसिडेंट मैडम ने अपने प्रेसिडेंट हाउस में इनवाइट किया एज ए देयर गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ फुल डे आई वाज देयर इन प्रेसिडेंट हाउस। जितने भी अवार्ड्स मिले हो, जो भी काम मैं कर पा रहा हूं, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं प्राउडली वाईबी चमन कॉलेज ऑफ फार्मेसी को देना चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये इसलिए नहीं कि मैं अभी आज यहां लेक्चर दे रहा हूं, ये एकदम दिल से है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि फार्मेसी कॉलेज ने तो मुझे दिया ही दिया है दोस्तों, लेकिन आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, मुझे इस कैंपस ने भी बहुत कुछ दिया है। मौलाना आजाद एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, इस कैंपस ने भी मुझे बहुत दिया। मेरे हमारे केवल फार्मेसी से दोस्त नहीं थे, तो हमारे कैंपस का जो साइंस आर्ट कॉलेज है, वहां पे भी कई दोस्त थे। मैं सिंथेसाइजर बजाता था, माने अब जिंदगी शेयर करना है तो क्यों ना पूरा, माने बीफार्म आने से पहले मेरा ऑर्केस्ट्रा था। बिकॉज मैंने कहा कि बीफार्म के एंड में मेरा ऑलरेडी बीए इन म्यूजिक हो चुका था। मैं सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं, आई कैन प्ले ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। आई प्ले मेलोडी, आई प्ले रिदम, आई सिंग। तो हमारा लगभग 25-26 लोगों का ग्रुप था, और ऑर्केस्ट्रा का नाम था ऑर्केस्ट्रा धूम धड़ाका। ये भी एक मजेदार स्टोरी है, आपके साथ शेयर करता हूं, सब्जेक्ट निकला है। तो डी फार्मेसी हो गई, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में मैं फर्स्ट था कॉलेज में, सेकंड ईयर का रिजल्ट आना बाकी था। इन बिटवीन हुआ ये कि हमारी जब एग्जाम खत्म हो जाती है, और उसके बाद मुझे जहां तक लगता है कि या उसके बीच में कहीं, तो भी एग्जैक्टली याद नहीं, तो गणेश फेस्टिवल जब होता है उसके पहले हम लोग ऐसे ही, मैं, मेरा दोस्त जिगर डेडिया एंड वन मिलिंद कुलकर्णी से, वो दोनों गिटारिस्ट, और एक शिवम चक्रवर्ती, वो तबला प्लेयर, और मैं सिंथेसाइजर पे, हम लोग ऐसे ही शाम के समय सारे दोस्त घर में प्रैक्टिस करते थे। एक हमारे समाज का गणेश मंडल था, उन्होंने बोला कि आप लोग ये जो प्रैक्टिस में बजा रहे हैं ना, ये वहां आके बजा दीजिए। गणेश के जो 10 दिन के कार्यक्रम होते हैं, 1 महीना बाकी था, तो हमने बोला ठीक है, कोई क्यों ना बजाए। अब मेरा माइंड क्रिएटिव था, तो फिर मैंने सोचा कि अगर जाके बजाना ही है तो पीछे बैनर क्या लगाएंगे, हाउ द, और ध्यान से सुनना दोस्तों, कि हाउ दिस concept of one team or one organization came into exist। जो भी काम करना है उसको लार्जर एस्पेक्ट में हम सोच सकते हैं क्या। जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो तो ठीक ही है, बट व्हाट वैल्यू वी कैन ऐड इनटू इट, और क्या डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक इट बेटर। तो बोला था 4 लोग आके बजाइए, फिर अरे भाई पीछे क्या रहेगा नाम, फिर ऑर्केस्ट्रा धूम धड़ाका, फिर ऑर्केस्ट्रा में तो गाने भी होते हैं। फिर हमारे खाली शॉप पड़ा हुआ था प्रियदर्शनी कॉम्प्लेक्स में जलगांव में, तो हम वो
हम लोग प्यार से हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को डब्बे डुब्बे कहते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। आई वॉन्ट टू कीप दिस सेशन अलाइव। तो हमारे सारे डब्बे डुब्बे उठा के हम लोग वो शॉप में चले गए, उसको क्लीन वगैरह करके नीचे सतरंजी बिछा के हमने वहां पे प्रैक्टिस शुरू किया। एक दोस्त था जिसका नया नया शुरू किया था, वो भी अपने डब्बे डुब्बे लेके आ गया, तो भी म्यूजिक साउंड सिस्टम के साथ हमारा प्रैक्टिस शुरू हो गया। और धीरे 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 26 लोग उस ग्रुप में जुड़ गए। और मैं आपको बताऊं, फिर हमने उसके ब्राउचर छपाए और सारे ही बच्चे थे, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट, 1 रुपया खर्चा नहीं था। साउंड सिस्टम भी वाला नया था, उसको भी पैसे मांगने वाला नहीं था, लाइट भी उसके पास थे। और हमने उस समय में, दिस इज समवेयर 1989, उसका एक शो का 1000 रुपये रखा था, बड़ी अमाउंट थी। और मैं आपको बता दूं कि 10 के 10 शो बुक हो गए और बड़े बड़े बैनर लग गए। एंड डी फार्मेसी कॉलेज ने पापा को बुलाया, पापा लातूर में ही हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट थे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में। पापा को कॉलेज में बुलाया गया और पापा को बिठा के हमारे सारे वहां पे जो लेक्चरर थे, देशमुख सर थे, छलकीकर सर थे, और हमारे फार्मेसी कॉलेज के फड़तरे सर थे, वो सारे ही लोगों ने पापा को बोला कि योर चाइल्ड स्टूड फर्स्ट इन महाराष्ट्र, तो इसको डिफार्म पे मत रखो, इसको डिग्री पे भेजो। और पापा इतने बड़े खुश थे। जैसे ही एसटी स्टैंड के नजदीक हमारा घर है जलगांव में, एसटी स्टैंड से उतरे और बाहर आए तो एकदम से बड़ा बैनर दिखा। बैनर था ऑर्केस्ट्रा धूम धड़ाका विथ म्यूजिक, ये वो हाईफाई साउंड सिस्टम, लाइट, सब कुछ, और केवल 1001 रुपए। और नीचे नाम लिखा था संचालक रविंद्र नांदेड़कर। जब तक घर तक आते 4 बैनर देख ले पापा ने, परेशान हो गए। और जब वो एक पिताजी, ये खुशखबरी मैं अपने बेटे को कब गले लगा और कब दूं, और मैं पिक्चर देखने गया था, जो सच्चाई बता रहा हूं, और मैं और मेरा बड़ा भाई, और जैसे ही आधे ही पिक्चर में पता चला कि पापा आए हैं, तो मुझे लगा भाई रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हो गई या क्या हो गया, ऐसा हो तो सकता है। पापा ने तुरंत बोला, मैसेज आ गया। मम्मी को पता था हम घर के पास ही नटराज थिएटर में गए हैं, कोई आया, हम बुलाने ढूंढ लिया हमको थिएटर में और बुलाया, और जाके फिर पापा ने गले लगाया एंड ही गिव द मैसेज। अभी मैं दोस्तों आपको एक शेयर करना चाहता हूं। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, बराबर, क्योंकि मेरा एक पर्पस था जीवन में फार्मेसी में आने का, बराबर। लेकिन जिस तरीके से वो सारा इंसिडेंस हो रहा था, और उस समय में जो ऑर्केस्ट्रा था, मैं थोड़ा सा मेरे लाइफ से ट्रैक से हट गया था। क्योंकि आपको बताने में कोई शर्म नहीं, हमारे ऑर्केस्ट्रा है तो लड़कियां भी तो थी ना, बराबर, और यंग एज था। और अक्सर हम वहां बड़ा चांस होता है कि आप आपके जीवन के रास्ते से कुछ पल के लिए हट सकते हैं। कोई, क्या एम आई राइट? चैट पे डालेंगे आप, कितने लोग, कितने स्टूडेंट मेरे से सहमत हो? अभिलाष जी, विल यू रीड? और मैं मानता हूं कि यहाँ पे हमारे सारी प्रोफेसर और प्रिंसिपल सर डायस पे है, बट शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन की बात शेयर करनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में अक्सर हम हमारा रास्ता भटक सकते हैं, कितने लोग, अगर हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो वो वांट टू शेयर। आप बोल भी सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। काफी लोगों ने यस किया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने 4 महीने पापा से बात नहीं की, है ना, बट आज उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब मेरी बच्ची खुद 2nd ईयर MBBS में है, मैं बाप बन चुका हूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स,
इस एज को हमें समझना है, और जो भी हमारे प्रोफेसर्स है, जो भी हमारे बुजुर्ग है, बड़े हैं, हमें उनके साथ उनका बात को सुनना है. ओके, यू हैव 100% राइट टू शेयर योर ओपिनियन, बट आप आपकी बात रखो तो सही उनके सामने. आपके प्रोफेसर्स है, एमफार्म के स्टूडेंट्स है, अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे रिसर्च करना है, आपके सर ने, गाइड ने आपको कुछ अलग टॉपिक दिया है, आप आपका पूरी तैयारी करो, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, जाके अपने गाइड के साथ शेयर करो, सर मेरे दिमाग में ये है, या फिर उसी टॉपिक पे जा रहे हो और कोई पाथ आपको चेंज करना है, तो प्रिपेयर फर्स्ट एंड गो एंड ऑथेंटिकली पुट योर ओपिनियन. हाँ, लेकिन फाइनल जो है वो आपके सीनियर का, माने जो भी बड़े हैं उनका फाइनली सुनो, क्योंकि उनके साथ में नॉलेज के साथ साथ तजुर्बा भी है. राइट, कोई नुकसान नहीं होगा उससे. अभी पूरे 4 साल मुझे बड़ी खुशी है कि चारों ही साल यूनिवर्सिटी के टॉप 5 जो रैंकिंग्स आते थे, उन चारों साल में, उन 5 में मैं था. फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में फाउंडेशन अच्छा हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में क्या कहते हैं कि थोड़ा सा प्रिपरेशन हुआ था, तो हवा भी भर गई थी दिमाग में. अक्सर होता है, जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं या थोड़ा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं हमें, तो ओसी बोलते हैं हम उसको. किसी बच्चे को अगर ओसी पता है तो ओसी के अलग अलग मीनिंग है दोस्तों. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में और भी मीनिंग है. ओवर कॉन्फिडेंस. करेक्ट, राइट. तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी होता था मेरे फर्स्ट ईयर में, लेकिन थैंक्स गॉड कि टीचर्स अच्छे थे, बड़ा भाई भी था साथ में. देन आई केम इनटू ट्रैक. अब दोस्तों वहां जाएंगे थोड़ा सा कि 7th स्टैंडर्ड में मुझे मेरिट स्कॉलरशिप थी. 10th स्टैंडर्ड में मैं मैथ्स में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था. आई सिक्योर्ड 148 आउट ऑफ 150. राइट, और उस समय में 84% इन द 10th वो बहुत ज्यादा माने जाते थे. 10th में मुझे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली. तो क्या वजह थी कि मैंने फार्मेसी चूज किया, बीइंग अ मेरिट स्टूडेंट. मैंने कहा कि 5 सितंबर 1970 टीचर्स डे को मेरा जन्म हुआ है, और जब मैं 3-4 साल का था, 2-3 साल का या 2 साल का पकड़ी है, बड़ी बड़ी आंखें, तो बड़ी बड़ी आंखों से सुंदर दिखता है चेहरा, तो घर में सारे खुश थे. आई वॉज द सेकंड चाइल्ड, कि एक बहुत ही अच्छा बच्चा घर में आया है. मेरे बचपन के फोटो बढ़िया है, और बड़े अभी भी अच्छे आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो 3 साल का जब मैं हुआ, धीरे धीरे 3-3.5 साल का मैं चीजों को पकड़ के आंखों के नजदीक लाके देखने लग गया. तब माता पिता को पता चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया. तब उनको पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई मायोपिया. मायोपिया इज ए पोजीशन जिसमें बाय बर्थ आपका आई बॉल की साइज बड़ी होती है, और केवल वो बड़ी नहीं होती है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें एक टाइप का एक डिसऑर्डर है कि एज के हिसाब से आपकी आई बॉल की साइज बढ़नी चाहिए, बट वो एज से ज्यादा बढ़ते जाते हैं आई बॉल की साइज. दैट कंडीशन इज कॉल्ड मायोपिया. और उसके फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. सो आई वाज ए पेशेंट ऑफ सीवियर माने इट इज कॉल्ड हाई मायोपिया, नॉट मॉडरेट, कंजेनाइटल हाई मायोपिया. और फिर ये आईबॉल है,
और वो जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उतना उसके पीछे का अगर रेटिना नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेच होके वो रेटिना गिर जाएगा। एट द एज ऑफ 5 हमें पता चला कि मेरे लेफ्ट आई का रेटिना गिर गया है। सो देयर वर नो साइट इन लेफ्ट आई, बट आई ऑलवेज से you may or may not have sight, you may or may not have sight, but you must have vision. And if you are blessed by vision, then you don't have any right to be ideal. You are here on this planet to contribute, to give, to create difference in people's life. आपको भले ही दृष्टि हो या ना हो, लेकिन दूर दृष्टि होना जरूरी है। और फिर वो स्ट्रगल रहा, 1 आइड पर्सन था, और धीरे धीरे मुझे याद है जब मैं 5वीं कक्षा में था तो मुझे पेपर लिखने में दिक्कत आती, तो आई स्टार्टेड यूजिंग स्क्राइब। द राइट वर्ड इज स्क्राइब, इन कॉमन वर्ड इट इज कॉल्ड द राइटर। यू से एंड समबडी राइट्स इन एग्जाम। 5वीं कक्षा से दोस्तों मैंने जितना भी एजुकेशन किया है, मैंने आई कंप्लीटेड माई एंटायर करिकुलम, जितना भी अभी मैंने 7 डिसिप्लिन का है, आई डिड विद द हेल्प ऑफ राइटर। और इस तरीके से जिंदगी चल रही थी, मैंने मैनेज किया था। और 5th स्टैंडर्ड में ये हुआ कि एक बार पीटी करने के लिए मैं ग्राउंड पे गया और मुझे देखा कि जो हमारा एंकल होता है ना, तो वहां पे एंकल जॉइंट पे, पैर पे, फीट पे मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने पीटी के सर को कहा कि सर मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। पापा को बोला तो मैं फिजियोथेरापिस्ट के पास गया। 1 महीना 2 महीना हम फिजियोथेरापिस्ट तड़ेले बोल के, डॉक्टर तड़ेले है जलगांव में, उनके पास फिजियोथेरापी चलते रहा, लेकिन पता चला कि वो उससे काम नहीं हो रहा है। एंड देन वो इस तरीके से लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, और वो 1-2 साल मेरा ऐसे ही चलते रहा। बीच में राइट घुटने में बहुत बड़ा स्वेलिंग आया, जिससे फिर मुझे एक मंदिर में जाना पड़ा। वो मंदिर में 4 महीने में रुका, वहां पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुई और मेरा घुटने की सोलन नी था वो ठीक हुआ। जीवन में कैसे कैसे मौके आते हैं, तो उस मंदिर के लिए पापा ने उनको पूछा कि आपको क्या गिफ्ट दूं। और बचपन में मुझे आदत थी बर्तन लेके बजाना, तो वो मम्मी पापा ने देखा था कि इसको कुछ तो भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ जो मिले उसको बजाओ। तो उन्होंने बोला कि हमें भजन के लिए हारमोनियम चाहिए, तो पापा 2 हारमोनियम लेके आ गए। शॉप में गए ही थे, एक हारमोनियम वो मंदिर के लिए दे दिया और बोला कि रवि ये तेरे लिए हारमोनियम। और ऐसे इस तरीके से 5th स्टैंडर्ड में ही मेरा जो है वो म्यूजिक एजुकेशन शुरू हो गया। अब जब मैं 13 साल का था 7वीं में, तो ये पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और 7वीं में मैं स्कॉलरशिप के लिए पढ़ाई कर रहा था, तो काफी घंटे मुझे रीडर्स आते थे घर में पढ़ के दिखाने के लिए। एक मैडम आती थी, तब हम लोग सोलापुर में थे, एंड आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ HD हाई स्कूल, एक रेपुटेड स्कूल है सोलापुर में, हृदय प्रशाला सोलापुर। पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो हर 3 साल के बाद उनकी क्या थी, ट्रांसफर हुआ करती थी। तो वहां पे 7वीं कक्षा की वो माने, जैसे मैंने कहा कि आई वॉज 28 इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप एग्जाम, एंड आई स्कोर्ड, मुझे वो मेरिट मिला, स्कॉलरशिप भी मिली। बट बॉडी पेन बहुत हो रहा था और बहुत सारे जॉइंट्स सोलन हो गए थे। और मैं छुट्टियों में जब घर आया, जलगांव हमारा नेटिव प्लेस था, किसी की शादी थी तो हम लोग जलगांव आए थे, और एक कैंप में इंडिया के वन ऑफ द टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन महाराष्ट्र के ही है, उनके रिलेटिव्स वहां रहते हैं जलगांव में, तो एक बड़ा कैंप लगाया था, वहां पे मुझे दिखाया गया।
अभी मुझे समझ में आता है कि जो एक्सरे होता है वो एक्सरे ऑफ आर्थराइटिस और एक्सरे ऑफ बोन टीबी इन जनरल इट लुक अलाइक. फिर आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए, आईजीजी, आईजीएम, एंड देयर आर लॉट मेनी टेस्ट टू कंफर्म ट्यूबरक्यूलोसिस. बट क्या था, वो जो बहुत बड़े डॉक्टर थे उन्होंने ऐसे एक्सरे देखा एंड ही सेड इट माइट बी बोन टीबी. बट सारे ही जलगांव के ऑर्थोपेडिक सर्जन उनके ही स्टूडेंट है, तो वो माइट भी जो वर्ड था दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और they started treating me as a case of bone TB. Rifampicin, isoniazid, and lot many drugs they gave me. In arthritis, patient need to mobilize every day, twice in a day. Physiotherapy is needed, but they thought I am suffering with bone TB, and they demobilized me. They given me traction. Initially for one leg and then for both the leg and for 24 hours. ये हुआ कि 6 महीने में सारी ट्रीटमेंट होने के बावजूद कोई भी फायदा नहीं एंड पेशेंट इज गेटिंग वर्सन. फिर दे स्टार्टेड प्रेडनिसोलान 10 mg रेगुलर डोज होता है. अभी हमने कोविड में 70-80 mg दिया, वो बात अलग थी क्योंकि वहां पे एक्यूट निमोनिया था. ARD बोलते हैं उसको, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. बट इन जनरल 10 मिलीग्राम का उसका डोज होता है एडल्ट के लिए. 13 साल की उम्र में मुझे 30 मिलीग्राम दिया गया और एक इंसान को एक खाना लंच के लिए जितना टिफिन लगेगा उतना मुझे ब्रेकफास्ट में लगता था, क्योंकि स्टेरॉइड्स अगर आप इतनी क्वांटिटी में लेते हैं तो वो आपका डाइट इतना, मेटाबॉलिज्म इतना हाई इंप्रूव कर देता है, फिर आपको उतनी मात्रा में भूख लगती है और एंटायर बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है. जो अभी एमफार्म के बच्चे हैं, बीफार्म फाइनल ईयर के, यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस सिलेबस. मून फेस इज वन ऑफ द साइन इफ पेशेंट इज ऑन स्टेरॉइड. गोल मोटल हो जाता है चेहरा. इतना बॉडी सोलन हो गई थी, वाटर रिटेंशन था कि पापा के कपड़े मुझे पहनने पड़ते थे. एंड अब उससे भी फायदा नहीं हो रहा है. देन दे डिड ब्लड टेस्ट. दे फाउंड कि भाई ना ही टीबी था और ना ही टीबी है. एंड जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे, जो इंस्टीट्यूट के हेड थे, उन्होंने बोला स्टॉप द मेडिसिन. उनका ये कहना था शायद कि टीबी की दवाई बंद करी है. बट जूनियर डॉक्टर तब जब तक ऑर्डर आती है, और अगर आपने आपका एजुकेशन सही नहीं किया, जब आपको मौका है पढ़ने का, जब आप वाकई टॉटरा खोल सकते हो, है ना, जब आप वाकई आपके सारे गुड़मन गिड़मन खोल सकते हैं फार्माकोलॉजी के लिए, बट हम छोटी छोटी किताबें पे काम चला लेते हैं. तो ये अगर ऐसा गलती से हो जाता है तो जीवन में ऐसी भूल भी हो सकती है कि उसकी कोई माफी नहीं हो सकती. बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, you are also going to deal with live stuff, livestock. You are going to deal with human being. You are not going to deal with stone and wood and glass and all that. So you need to be a very responsible pharmacist in your life. और उसके लिए करना क्या है? उसके लिए अब हम जब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम क्या है? हर एक ने अपना धर्म निभाना चाहिए, है ना. तो जो आज हमारा काम क्या है एज ए बीइंग अ स्टूडेंट? पढ़ना. एग्जाम के समय हम परीक्षार्थी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के 19 साल एकेडमिक में दिए हैं. आप जरूर परीक्षार्थी हुई है. You prepare for exam, but when you have a proper time, prepare for yourself. Prepare that subject
thoroughly, prepared for your career, prepared for people whom you are going to deal in your life. क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट एज is a golden age. It is all depend how you are going to utilize this age. अब मेरे यहाँ पे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, मेरी जो बेटी है मैं उसके कंधे पे कोई नहीं डालता हूं, मेरे लिए तो वो पढ़ रही है ना. बट अगर उस समय का आप सही इस्तेमाल ना करो, यू गेट इंडल्ज इन सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, Instagram, all these skills, if you are using for your studies, to sharing knowledge, to creating something valuable for others and for you, it's okay. हाँ, दिन में आधा घंटा आप सोशल कम्युनिकेशन के लिए निकालिए, but if you are spending 4 hours of a day, then it is wrong. क्यों रॉन्ग, मैं आपको अभी बताता हूं. जब वो ऑर्डर्स नीचे आए, जो भी एमबीबीएस मुझे मेरे वार्ड में डील कर रहा होगा, उसको ये समझना था कि 30 मिलीग्राम स्टेरॉइड्स हम ऐसे रोक नहीं सकते. देयर शुड बी अ टैपरिंग डोज फॉर द स्टेरॉइड्स. उस ऑर्डर में अगर गलत लिखा है तो ट्रीटिंग डॉक्टर, ट्रीटिंग माने जो मुझे डील कर रहा है डॉक्टर वार्ड में, उसकी जवाबदारी थी कि वो जाके सीनियर डॉक्टर के साथ बात करे. लेकिन अपने स्टूडेंट लाइफ में उसने उतने क्या कहेंगे संजीदगी के साथ, क्या कहते हैं हम उसको, डेडिकेशन के साथ पढ़ा है क्या, और सेक ऑफ डिग्री हमने डिग्री की है. 30 मिलीग्राम अ डे स्टेरॉइड मुझे सडन स्टॉप किया गया, and there were a severe withdrawal symptom of that steroids, and they found all my vital systems are getting down. They found this is a situation of multi-organ failure. And one fine morning, 9 बजे, क्योंकि मुझे God has gifted me graphical मेरी मेमोरी, मुझे अभी भी याद है कि पापा को हमारे जो सीनियर मोस्ट इंस्टीट्यूट के हेड है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो उनको उन्होंने पापा को बुलाया. और मॉडर्न साइंस में क्या है कि एक अच्छी चीज के लिए वो कहा गया है, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी एमबीबीएस पढ़ रही है, मैं खुद आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ. आई कंप्लीटेड माय आयुर्वेद वैद्य विशारद, आई कंप्लीटेड माय एमडी अल्टरनेटिव मेडिसिन, आई डिड माय नेचुरोपैथी इन योगिक साइंसेस. तो यहाँ पे क्या है कि अभी उस प्रैक्टिस में वहां पे अब वो चीजें रियलाइज हुई है मॉडर्न मेडिसिन को भी, और वहां पे अब वो कोड ऑफ कंडक्ट आया है कि क्या चीजें आपको पेशेंट को रिवील करनी है और क्या चीजें नहीं, और किस तरीके से रिवील करनी है. बट मेरे ही सिराने खड़े होके डॉक्टर ने मेरे सामने ही, मैं 13 साल का बच्चा था, एकदम छोटा तो था नहीं, तो पापा को कहा कि हमें नहीं लगता कि आपका बेटा 24 घंटे से ज्यादा जी पाएगा, तो इट इज योर चॉइस. आप चाहे तो लेट हिम बी हियर इन हॉस्पिटल, लेकिन मेरी ये राय है कि आपका बच्चा आप घर लेके जाइए. अगर वो जाने ही वाला है तो क्यों ना अपने रिश्तेदारों के सामने जाए, उनके साथ में जाए. और यहाँ ये भले ही मेरे अपनी जिंदगी का किस्सा है, रियलिटी है, बट मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट क्यों हमें पढ़ना है, जो प्रिस्क्राइब आप कर रहे हैं, अगर प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में अगर आपसे गलती हो गई, अगर कोई आगे जाके अपना मेडिकल स्टोर खोलते हो, होलसेल खोलते हो,